तो आज हम बनाएंगे एक 2.1 चैनल एम्पलीफायर जो कि ये होगा 60 वाट RMS का, जिसमें 20 वाट सबवूफर और 20 वाट सैटेलाइट स्पीकर। तो सबसे पहले हम इस एम्पलीफायर के मैचिंग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि सबवूफर, सैटेलाइट स्पीकर और पावर सप्लाई। इस एम्पलीफायर बोर्ड में TDA2050 IC लगा हुआ है, जो कि इसका एक IC 32 वाट तक का रियल आउटपुट दे सकता है। लेकिन इस एम्पलीफायर में जो कंपोनेंट्स लगे हैं उसके हिसाब से इसका एक IC 20 वाट आउटपुट देगा। 20 वाट सबवूफर, 20 वाट सैटेलाइट स्पीकर, लेफ्ट राइट सैटेलाइट स्पीकर। तो इस एम्पलीफायर बोर्ड में हम 20 to 25 वाट का सबवूफर और 20 to 25 वाट का सैटेलाइट स्पीकर यूज कर सकते हैं 4 ओम पर। अगर आप 4 स्पीकर यूज करना चाहते हैं सैटेलाइट के लिए तो आप 8 ओम 10 वाट का स्पीकर यूज कर सकते हैं, ये इसके लिए परफेक्ट रहेगा। इस एम्पलीफायर में हमें 12V012 3 एम्पियर का पावर सप्लाई देना है ट्रांसफार्मर से। अब हम इस एम्पलीफायर के कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड में ग्राउंड वायर को ढूंढना होगा, जो कि हमें मिलेगा जहां हम 12V012 पावर सप्लाई देंगे उसका सेंटर वाला पिन ग्राउंड है और बाकी के ये दोनों पॉजिटिव। तो हमें ग्राउंड वायर को ध्यान में रख के कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले हम सबवूफर का कनेक्शन करते हैं। सबवूफर का आउटपुट कनेक्टिंग पॉइंट है और जैसा कि आप देख सकते हो ग्राउंड वायर कुछ इस तरीके से गया है कनेक्टिंग पॉइंट के पहले वाले पिन में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा और सबवूफर का नेगेटिव वायर हमें इस वाले पॉइंट में जोड़ना है, इस वाले पिन में। और सबवूफर IC का आउटपुट कुछ इस तरीके से गया है कनेक्टिंग पॉइंट के दूसरे वाले पिन में, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और सबवूफर का पॉजिटिव वायर हमें इस वाले पिन में जोड़ना है। तो सबवूफर का कनेक्शन हो चुका है। अब हम करते हैं सैटेलाइट का कनेक्शन। तो जैसा कि आप देख सकते हो ग्राउंड वायर कुछ इस तरीके से गया है सैटेलाइट स्पीकर वाले कनेक्टिंग पॉइंट के दूसरे वाले पिन और दोनों स्पीकर का नेगेटिव वायर इसी में जुड़ेगा। और पहले IC का आउट कुछ इस तरीके से गया है कनेक्टिंग पॉइंट के पहले पिन में, इसमें राइट स्पीकर का पॉजिटिव वायर जुड़ेगा और दूसरे IC का आउट गया है कुछ इस तरीके से कनेक्टिंग पॉइंट के तीसरे वाले पिन में, इसमें लेफ्ट वाले स्पीकर का पॉजिटिव वायर जुड़ेगा। तो इस तरीके से हो जाएगा सैटेलाइट का कनेक्शन। अगर आप 4 स्पीकर यूज करना चाहते हैं तो सेम टू सेम इसी तरीके से कनेक्शन करना है। तीसरे और चौथे स्पीकर का नेगेटिव वायर ग्राउंड में और तीसरे स्पीकर का पॉजिटिव लेफ्ट वाले पॉजिटिव में और चौथे स्पीकर का पॉजिटिव राइट वाले पॉजिटिव में। तो आप इस तरीके से 4 स्पीकर का भी कनेक्शन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं ऑडियो इनपुट और ब्लूटूथ मॉड्यूल के कनेक्शन के बारे में। तो यहाँ से होगा ब्लूटूथ मॉड्यूल का कनेक्शन। अगर आप बिना पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन करना चाहते हैं तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। एम्पलीफायर का ग्राउंड वायर जाएगा ब्लूटूथ मॉड्यूल के ग्राउंड में और एम्पलीफायर का लेफ्ट राइट भी जाएगा ब्लूटूथ मॉड्यूल के लेफ्ट राइट में। और ये 5 वोल्ट आउट है, ये जाएगा ब्लूटूथ मॉड्यूल के 5 वोल्ट इन में। तो इस तरीके से हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल और ऑडियो इनपुट का कनेक्शन हो जाएगा। बस ग्राउंड वायर ध्यान में रखना है, उसी तरीके से कनेक्शन करना है। लेकिन आप पोटेंशियोमीटर के थ्रू वॉल्यूम का कनेक्शन करना चाहते हैं तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से होगा। इसके लिए हमें चाहिए डुअल चैनल 6 पिन पोटेंशियोमीटर। इसका लेफ्ट वाला दोनों पिन ग्राउंड होता है, सेंटर वाला दोनों पिन सिग्नल और राइट वाला दोनों पिन VCC। कनेक्शन करने के लिए हमें पोटेंशियोमीटर के दोनों ग्राउंड को यानी कि दोनों लेफ्ट वाले पिन को आपस में शॉर्ट करना है और ब्लूटूथ मॉड्यूल का ग्राउंड और एम्पलीफायर का ग्राउंड दोनों को पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड वाले पिन में जोड़ देना है। उसके बाद ब्लूटूथ मॉड्यूल का लेफ्ट राइट पोटेंशियोमीटर के सेंटर वाले दोनों पिन में जोड़ना है और एम्पलीफायर का लेफ्ट राइट पोटेंशियोमीटर के राइट वाले दोनों पिन में जोड़ना है। तो हो जाएगा हमारा ऑडियो इनपुट, वॉल्यूम कंट्रोल और ब्लूटूथ का कनेक्शन। अब हम बात करते हैं बेस ट्रेबल के कनेक्शन के बारे में। इसके लिए हमें चाहिए सिंगल चैनल 3 पिन पोटेंशियोमीटर। इसका भी लेफ्ट वाला पिन ग्राउंड होता है, सेंटर वाला पिन सिग्नल और राइट वाला पिन VCC। और कनेक्शन भी उसी तरीके से करना है
बेस वाले कनेक्टिंग पॉइंट का ग्राउंड पिन हमें पोटेंशियोमीटर के लेफ्ट वाले पिन में जोड़ना है और बाकी दोनों लेफ्ट राइट पोटेंशियोमीटर के सेंटर और राइट में जोड़ देना है। तो बेस का कनेक्शन हो जाएगा। अगर आप ग्राउंड को पोटेंशियोमीटर के राइट में जोड़ते हैं तो पोटेंशियोमीटर उल्टा काम करेगा और बेस भी फटाफटा आएगा। तो इसे लेफ्ट में ही जोड़ें। इसी तरह से आप ट्रेवल का भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो बेस और ट्रेवल का कनेक्शन हो चुका है। अब हम पावर सप्लाई के बारे में बात करते हैं। ये कनेक्टिंग पॉइंट है पावर इनपुट का और इसमें हमें पावर सप्लाई देना है 12012 3 एम्पियर ट्रांसफार्मर से। ट्रांसफार्मर का ये दोनों वायर मेन एसी है, इसमें 240 वोल्ट आएगा मेन करंट, और ट्रांसफार्मर का ये 3 वायर जिसमें सेंटर वाला वायर ग्राउंड है और ये दोनों पॉजिटिव 12 वोल्ट। ट्रांसफार्मर का ग्राउंड वायर पावर इन के सेंटर में जोड़ना है और पॉजिटिव दोनों 12 वोल्ट को लेफ्ट और राइट में। पॉजिटिव 12 वोल्ट उल्टा सीधा हो भी गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्राउंड वाला वायर ग्राउंड में ही जुड़ना चाहिए। तो इस तरह से हो जाएगा हमारा पावर सप्लाई का कनेक्शन और हमारा एम्पलीफायर का कनेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस एम्पलीफायर को असेंबल करते हैं कैबिनेट में। ये कैबिनेट एडी5 ब्रांड का है। इसमें जो एम्पलीफायर था वो ख़राब हो चुका है और हम इसी एम्पलीफायर के कैबिनेट में असेंबल करेंगे।